अब आपके अपने शहर नागपुर में VRS ब्रांड हाउस लेकर आया है मल्टी ब्रांड क्लास। सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े 100% गारंटी के साथ अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है पहला माला होटल विला 55 कैनल रोड, गोकुलपेट, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7498993801 9130327502। स्वातंत्र्य दिनाच्या 75व्या वर्धापनानिमित्त सुरेश भट सभागृह येथे नुकत्याच झालेल्या 14 नोव्हेंबर रोजी मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे सीझन 6 ची 6वी आवृत्ती नागपुरात मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे आणि डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत पुरस्कार कार्यक्रम नुकताच पडला। आयोजित कार्यक्रमात मेड इन इंडियाच्या धर्तीवर खादीचा प्रसार करून भारतात बनवलेल्या प्रत्येक उत्पादनाचा प्रचार करण्यात आला। या कार्यक्रमात केंद्रीय खादी मंत्री जयप्रकाश गुप्ता यांनी रॅम्प केला, खादीच्या कपड्यांना प्रोत्साहन दिले। कार्यक्रमात आलेल्या टीव्ही अभिनेत्री अलिजा खानसह शहरातील अनेक होतकरू व्यक्तींना डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यात मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवेच्या संस्थापिका सोनिया मेयर आणि नागपूरच्या सहभागीदार दीप्ती वाकडे यांची मुख्य भूमिका होती। देखिए, खादी को बढ़ावा देना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। आज़ादी के 75 वर्ष, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष पे, तो निश्चित रूप से हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आज़ादी हमको विरासत में मिली है, लेकिन ये भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि खादी अपनाकर हम एक राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन कर सकते, क्योंकि ये खादी जो है एक विचार है और इसमें खादी पहनना, जैसा मेरा ऐसा मानना है कि जैसा एक 5 स्टार में और हम बड़े पॉश रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं और माँ के हाथ का भोजन करते हैं, दोनों में जो फर्क है वो खादी और अन्य वस्तुओं में। खादी निश्चित रूप से जो माँ के हाथ का भोजन का आनंद है, उसमें वो खादी में निश्चित रूप से वही आनंद है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों गांव के जो कस्बों में रहने वाले आर्टिजन्स हैं, जो उनकी मेहनत, उनका पसीना जुड़ा हुआ है। और हम लोग जैसा दिवाली में और हमने त्योहारों में हमने ये संकल्प किया था कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी लोगों से निवेदन किया कि हम स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाने का मतलब है कि हमारे गांव को मजबूत करें, जो गांव की जनता है, जो गांव के कारीगर हैं हमारे। और ये भारत की एक संस्कृति है कि आप पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि इसको इस समय में भारत की बहुत सारी चीजें, जो हमारे ऑर्गेनिक चीजें हैं, उसको दुनिया अपना रही है, लेकिन भारत के लोग भी अपनाएं। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम था वो स्वदेशी और भारतीय उत्पादनों को ज्यादा से ज्यादा आम जन जन तक पहुंचाने के लिए आज का आयोजन था। और उसमें हम लोगों को भी लगा कि मैं जब मैं तैयार हुआ तो मेरा बेटा तैयार हुआ और उसके साथ में उसके ही बेटे तैयार हुए। तो आज चिल्ड्रंस डे है, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात, एक संदेश हो ही नहीं सकती कि हम 3 पीढ़ी भी इसी बात को संकेत दे रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं, हमारे भारतीय उत्पादनों को अपनाएं और लोगों को मदद करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि एक बहुत सुंदर संदेश आज के इस अवसर पर हम इस माध्यम से सोनिया जी और उनकी टीम ने और सभी लोगों ने ये देने का प्रयास किया, और इसको निश्चित रूप से लोगों ने अपनाना चाहिए। मेरा नाम अलीजा खान है और मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ, मुंबई से हूँ। और आज मैं नागपुर पहली बार आई हूँ और इस शो का हिस्सा बनी, मुझे अच्छा लगा। सोनिया को मैं करीबन 4-5 साल से जानती हूँ और उनका ये जो मेड इन इंडिया रनवे स्वदेशी है, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं उनके शो का हिस्सा रहूँ। बिकॉज ऑनेस्टली बोलूँ, मैं इंडियन प्रोडक्ट्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ और आजकल अगर देखें तो हम लोग बाहर की चीजें बहुत यूज करने लगे, जबकि देखा जाए तो पूरे देश विदेश में जो खूबसूरती है, जो कलर्स है, वो हमारे देश से जाना जाता है।
तो ये इनिशिएटिव सोनिया ने लिया है, मुझे बहुत खुशी है और मैं हमेशा मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे को सपोर्ट करती रहूंगी, क्योंकि यहाँ हम अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो बस जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगी, बी इंडियन, बाय इंडियन, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। ये मकसद तो बहुत ही बड़ा मकसद है। मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे, आप देखो ये 6 साल पहले हमने स्टार्ट किया था मुंबई में, और थैंक्स टू अमृता फडणवीस मैम जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे देश के लिए, शायद ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है स्वदेशी के लिए आज की तारीख तक, कि मैंने एज इंडिया फैशन गुरु मुझे लगा कि मेरा फैशन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, हमारे बच्चों को यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे बच्चों को आप अपने स्टेट से मत छोड़ के बॉम्बे आ जाइए, मैं आपके स्टेट्स आ रही हूँ, आपको सिखाऊंगी और आपको सिर्फ मेड इन इंडिया ब्रांड्स को हमको प्रमोट करना है, क्योंकि हमारे मॉडल इंडस्ट्री, हमारी एड इंडस्ट्री, जो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल वालों को हम यहाँ लाके ब्रांडिंग करते वो ही बिके जाते हैं, तो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी नहीं मिलती। तो ये एक मैंने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चालू किया है जो 29 स्टेट्स के, जहाँ पे मेरे इंडियन प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी मिले, इंडियन फैशन जो ब्रांडिंग स्टाइल है उनके हाथों से मैं रनवे पे लाऊं और इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एंट्री हो जाए। इसका जो सुरेश भट्ट में जो प्रोग्राम हुआ है मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे को लेकर, बहुत अच्छा हुआ है। और इसकी जो फाउंडर है सोनिया मेयर, एंड मैं नागपुर को लीड कर रही थी, दीप्ति वाकड़े। इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट है वो जयप्रकाश गुप्ता जी थे, जो खादी मिनिस्टर है। इसमें जो अदर चीफ गेस्ट थे दैट वो है महा हैंडलूम्स के MG निमजे सर, डायरेक्टर जो है वहाँ के मनीष करंदीकर सर, जो डिजाइनर है महा हैंडलूम की निधि गांधी, ये सभी हमारे साथ में एसोसिएट थे। इसके साथ साथ KVIC यानी खादी विलेज इंडस्ट्री से भी हमारे साथ में देवेंद्र असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ में मौजूद थे एज अ गेस्ट। इन सभी का बहुत अच्छा रोल रहा है इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में। इन्होंने हमें फैब्रिक्स के लिए सपोर्ट किया है, हमें हर चीज के लिए सपोर्ट किया है। और जो मेन उद्देश्य इस कॉन्सेप्ट का है, मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे का जो कॉन्सेप्ट है, ये है हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। सिर्फ नागपुर में ही नहीं, पूरे 29 सिटीज में हमारा सोनिया जी का मतलब मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है कि पूरे 29 सिटीज में इसको प्रमोट किया जाए। उसके साथ साथ हर सिटीज में इसको मेड इन इंडिया स्वदेशी नाम प्रोडक्ट्स को साथ ही साथ में जो वहाँ के प्रोडक्ट्स है उनको प्रमोट किया जाए, प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि वो और उन्नति कर सके। इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य है मेड इन इंडिया स्वदेशी रनवे, जो दिखता है वही बिकता है। आज मुझे जो APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हमारे स्वर्गीय अब्दुल जी कलाम साहब, इनके ओर से इस कार्यक्रम लिया गया, और जो मुझे सरपंच एक खैरी गांव का, छोटे से गांव का जो अवार्ड मुझे दिया गया है, वो जो अवार्ड मुझे मिला है, एक गांव में मैं अच्छा कार्य किया हूँ। आज मेरे गांव में 32 CCTV कैमरे, स्क्रीन है, सभी योजनाओं में अच्छे तरह से यानी गांव के लोगों को समझाना ये मेरा कर्तव्य है। और 100% महीने आज वैक्सीन पूरी हो चुकी है मेरे गांव के, इस कारण से इस संस्था ने मुझे अवार्ड दिया गया है। धन्यवाद।